ये किस्सा है चंपालाल कर्मा का, जो राजपुर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। पेशे से वो वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके यहां जब भागवत कथा होती है तो उसमें सुदामा का रोल भी वो करते हैं। उनका कहना है कि उनके घर से 10-11 मकान छोड़ करके भगवान सत्यनारायण का मंदिर है। एक दिन पंडित जी ने उनको बुलवाया और पंडित जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में जो है वो पतरा लगाना है, छत पे टीन लगाना है, उसको वेल्डिंग करना है, तो ये काम तुम्हें करना है, पर सामान सारा मैं ला कर दे दूंगा और जो तुम्हारी मजदूरी होगी वो तुम बता देना। तो चंपालाल जी ने कहा कि ठीक है, मंदिर का काम मैं जरूर करूंगा, मैं निकाल करके करूंगा। तो उन्होंने मंदिर का काम जो है वो शुरू किया। पंडित जी ने सारा सामान ला करके उनको दे दिया था। अब जब सारा काम हो गया तो एक जगह एक पतरे की कमी पड़ गई, टीन की कमी पड़ गई। तो पंडित जी ने कहा कि ये कम कैसे पड़ गया? तो चंपालाल जी ने कहा कि जितना सामान आपने दिया था मैंने सारा लगा दिया है। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। अब चंपालाल कर्मा जी ने कहा कि मैंने कहां गड़बड़ की, मेरा ईश्वर जानता है, मैं जानता हूं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, जितना सामान आपने दिया था मैंने सारा लगा दिया है। ये कम था, यहां नहीं था तो कैसे लगाता? लेकिन पंडित जी जो है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। और चंपालाल जी जो हैं उनको सिर्फ ये पता था कि मेरा ईश्वर सच जानता है और मैं सच जानता हूं, और सच्चा व्यक्ति ज्यादा बहस करता नहीं। तो चंपालाल जी ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ मैंने की है तो मेरे पैसे से आप पैसे काट लीजिए। और पंडित जी ने उसके पैसे से पैसे काट लिए। जब पैसे काट लिए तो चंपालाल जी ने बोला कि आज के बाद मुझे किसी भी काम के लिए बुलाना मत, उसी को बुलाना जिस पर आपको भरोसा हो। और ये कहकर के चंपालाल जी जो है अपने घर आ गए। बड़े दुखी थे, मन परेशान था। मंदिर जो है पड़ोस में ही था, आना जाना लगा रहता था। अब पंडित जी से नाराज होकर के मंदिर जाना जो है वो बंद कर दिया कि अब मंदिर नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाना। काफी दिन बीत गए इस बात को, 2-3 महीने बीत गए। चंपालाल जी बताते हैं कि उनका जन्मदिन था 3 महीने बाद, और उस रात को भगवान जो है सपने में आए। भगवान सपने में आए एक बुजुर्ग के रूप में। अब क्योंकि ये भगवान से बहुत प्यार करते थे, सुदामा का रोल भी अदा करते थे, भगवान ने सपने में आकर दोस्तों चंपालाल जी को बोला कि तेरी नाराजगी जो है वो पंडित से है, मुझसे तो नहीं है। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता तू? मुझसे मिलने तो आ जाया कर। और चंपालाल जी ये बात सुनकर बहुत रोए, भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से बोले कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं कल से मंदिर आऊंगा। अगले दिन चंपालाल जी मंदिर गए। मंदिर जाकर के पूजा की, पंडित जी को सारे हालात बताए, पंडित जी को सारा किस्सा सुनाया और पंडित जी को धन्यवाद किया कि यदि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते, उस दिन आप मुझे ऐसा नहीं बोलते, तो शायद कभी ऐसा हो पाता कि मैं भगवान के दर्शन कर पाता और भगवान मुझसे बात करने आते। अब मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ मैं ही भगवान को प्यार नहीं करता, भगवान भी मुझे प्यार करते। इस बात से 2 बातें हमें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि ईश्वर आपकी उपस्थिति जानता है। ईश्वर जानता है कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने आता है, मेरा बच्चा मुझसे क्या चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, वो सब सुनता है, लेकिन समय आने पर आपको देता है। और दूसरी बात ये, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना है कि वहां जो है पंडित जी ऐसे बात करते हैं, वहां चंदा ज्यादा मांगते हैं, वहां कुछ भी, वहां तो धंधा बना रखा है, वहां ऐसा कर रखा है, उस मंदिर में कुछ है ही नहीं, अब तो बिजनेस हो गया है, दर्शन नहीं करने देते, धक्का दे देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें मंदिरों में होती है, बहुत लोगों से सुनता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपना वास्ता सिर्फ ईश्वर से रखिए, बाकी किसी से आपको कोई वास्ता होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करता है और ईश्वर वो है जो सबका बाप है। कई बार मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, आपको लगता है कि मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ है और आप मंदिर के पास पहुंच गए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे आज भगवान से मिलके आना है, आपकी मुलाकात उसी समय हो जाती है। भगवान आपको उसी समय देख लेते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप भीड़ में जाएं, दर्शन करें और वहां आपको दिक्कत हो। आप बाहर से भी हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, तो आपकी प्रार्थना उतनी ही स्वीकार्य होगी जितनी अंदर जाकर होगी। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा उतनी ही स्वीकार्य होगी जितनी मंदिर जाकर होगी। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में विद्यमान है। आप अपना भरोसा कभी कमजोर मत कीजिए, विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। ये अनुभव आज आपको सुनाता हूं। पूनम भारद्वाज बंगाल की रहने वाली, आजकल दिल्ली में रहती हैं, पति सेना में कार्यरत। पूनम बताती हैं कि बचपन से ही भगवान शिव की भक्त, महादेव की भक्त, भोले बाबा से बेहद प्यार करने वाली। अचानक से 2012 में इनकी एक दोस्त ने इनको लड्डू गोपाल गिफ्ट दिए। लड्डू गोपाल जैसे ही इनके घर आए, लड्डू गोपाल ने इनको मोह लिया। इन्हें लड्डू गोपाल से प्यार हो गया। इनकी एक बेटी 4 साल की, वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी। इकलौती थी, कोई भाई नहीं था। और पूनम लड्डू गोपाल को अपना पुत्र रूप में सेवा करने लगी। भगवान के प्रति लगातार प्यार बढ़ता जा रहा था, कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ इच्छा नहीं थी। इसलिए सेवा नहीं हो रही थी कि किसी ने लड्डू गोपाल दिए हैं कि मैं इनकी सेवा करूंगी तो चमत्कार हो जाएगा, जीवन में कुछ तरक्की हो जाएगी। नहीं,
कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम, सरलता, सहजता, सिर्फ प्यार था लड्डू गोपाल से। 2016 में अचानक ऐसा वक्त आया कि पूनम भारद्वाज की तबीयत इतनी खराब हुई कि ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो जाएगा। संकट के भारी बादल आ गए थे। भगवान का नाम जपती रही और संकट टल गया। संकट टल गया, अपने घर पहुंची, देखती थी कि बेटी जो है वो हर समय इच्छा करती है कि उसका एक भाई होना चाहिए। वो ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मम्मा सबके भाई होते हैं, मेरा भाई क्यों नहीं, मैं अकेली हूं, मेरा भी भाई हो जिसके साथ मैं खेलूं, जिसे मैं राखी बांधूं। बेटी 8 साल की हो चुकी थी। उसकी भावनाएं वो लड्डू गोपाल से व्यक्त करती। व्यक्त भी कैसे करती? ड्राइंग बनाती जिसमें ऐसा चित्र होता कि एक भाई एक बहन का हाथ पकड़े हुए कहीं जा रहे हैं और लड्डू गोपाल के पास रख देती। बेटी की बस यही इच्छा कि मुझे एक भाई चाहिए, ठाकुर जी जैसा भाई, प्यारा सा भाई जो मेरे साथ खेले। बच्ची की भावनाओं को माता पिता ने समझा। पूनम जी और उनके पति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि संभव नहीं है। पूनम जी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। 2016 में ही ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रही थी। संभव नहीं था। घर आई, आके अपने लड्डू गोपाल को कहा कि मेरी बेटी की भावनाओं को आप समझें। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके शब्दकोश में कहीं असंभव है ही नहीं। जो पूरी दुनिया के लिए असंभव हो सकता है उसे आप संभव कर सकते हैं ठाकुर। और अपनी पूरी जिंदगी में पहली इच्छा लड्डू गोपाल के सामने रखी। पूनम बताती कि 2 महीने बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। लड्डू गोपाल ने चमत्कार कर दिया था। विश्वास, आराधना सब लगातार बढ़ते जा रहे थे। 7वां महीना लगा था। भगवान श्री कृष्ण सपने में आए। पूनम को बोले कि तेरा अगला महीना सही नहीं है, कष्ट होगा, अपना ध्यान रखना, विश्वास रखना। अगला महीना आया। पूनम बताती कि अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हालात खराब हो गए, तबीयत बहुत बिगड़ गई। भगवान का नाम जपती रही। नया साल आया और एक नए सदस्य ने जन्म लिया। पूनम को एक बेटा हुआ। बेटे को लेकर घर पहुंची और घर पहुंच करके लड्डू गोपाल के चरणों में रख दिया और भगवान को बोला कि ये तेरा आशीर्वाद है लड्डू गोपाल। माधव नाम है इनके लड्डू गोपाल का। माधव को बेटे को समर्पित किया। ये माधव का प्रेम उनके प्रति जागा। उनको आशीर्वाद स्वरूप एक बच्चा दिया। बहन को एक भाई मिला, मां को एक बेटा मिला। पूनम बताती है कि हमारे खानदान में, परिवार में कहीं भी लड़का नहीं था। बेटी के मांगने से पहले ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी क्योंकि हमारे यहां लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं होता। बंगाल में लड़की को मां बोला जाता है, बेटी को मां बोला जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये पहला बेटा है परिवार में, पहला पोता है परिवार में। पूनम और पूरा परिवार बेहद खुश। मन में इच्छा जागृत हुई कि लड्डू गोपाल का बड़ा स्वरूप मंगवाते हैं। मथुरा में ऑनलाइन ऑर्डर किया। जो स्वरूप ऑर्डर किया वैसा नहीं आया। मन थोड़ा सा मायूस हुआ कि जो चित्र मैंने देखा था ये विग्रह वैसा नहीं है। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है। मन में भाव जागा कि ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर तो हर विग्रह में, कण कण में विद्यमान है। तो भगवान की आराधना शुरू की। पूनम बताती है कि भगवान इतना चमत्कार करते हैं कि मैं उनको दूध और मिश्री देती हूँ। एक दिन दूध में मिश्री घोलना भूल गई थी तो चम्मच अपने आप हिलने लगा। मेरे यहां मूर्तियां नहीं है, मेरे यहां भगवान रहते हैं। पूनम के ये शब्द हम सब के लिए हैं। जिनकी आप आराधना करते हैं, जिन पर आप विश्वास रखते हैं, वो मूर्तियां नहीं है, वो साक्षात हैं, आपके साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। पूनम बताती हैं कि मैं उनकी फोटो बहुत लेती हूं और वो भी फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन हैं। बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने हमारे साथ साझा की। हर तस्वीर में अलग एक्सप्रेशन है। ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल अलग अलग पोज दे रहे हैं, अलग अलग भाव दिखा रहे हैं। उनमें से 1-2 फोटो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। यह विश्वास और प्रेम की बात है। पूनम की जिंदगी में अपने आप लड्डू गोपाल आए क्योंकि कृष्ण ने उनको चुना और वो किया जो असंभव था। यही तो कमाल है मेरे ठाकुर का कि उसके शब्दकोश में कहीं भी असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। हम छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये समस्या जो मेरी है ये कभी सुलझेगी ही नहीं। उसके लिए भटकते फिरते हैं, उसके लिए मारे मारे फिरते हैं। पता नहीं किस किस के पास जाते हैं सलाह लेने, मशवरा लेने, किस किस से प्रार्थना करते हैं, किस किस से रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आप सबको कहता हूं, एक बार विश्वास करके तो देखो। मेरे ठाकुर के शब्दकोश में कहीं भी असंभव नहीं है। जो तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, वो मेरा ठाकुर कर सकता है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वो हमारे लिए बाहें फैला के खड़े हैं। आप एक बार जाओ तो, मिलो तो, फिर कभी नहीं कहोगे कि क्या कलयुग में ऐसा होता है? क्या सच में भगवान चमत्कार करते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? एक बार विश्वास करके देखो, आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा, हर क्षण चमत्कार होगा।